जी कलीम साहब, बात हो रही थी उससे ब्रेक से पहले कि क्या ये वक्त ठीक है कि हम सरकार से ये सवाल पूछें, हम अंतर्राष्ट्रीय निगाहों में एम्बैरेस करें, खास तौर पर चीन के सामने जिस पर हम इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमारी सीमाओं पर डटा हुआ है या हमें उससे कोई खतरा है। देखिए, हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट ये बात मान रहे हैं कि संकट है, और जब संकट है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका एकमात्र समाधान होता है कि जो सर्वोपरि संस्था है संसद, वहां पर डिस्कस हो। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि भाई अगर एक संकट है और सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही है या दे रही है, और कौन किस लेवल का संकट है, इस पर डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन टीवी पे चर्चा हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट पे जाके प्रधानमंत्री वहां के बारे में बयान दे सकते हैं, लेकिन संसद में चर्चा करने से वो भाग रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज भी प्रधानमंत्री ने चाइना का नाम नहीं लिया, आज भी उन्होंने अपने बॉर्डर की बात कही, विकास की बात की, लेकिन जो असली समस्या है उस पर नहीं बोले वो। तो ये जो डर है, इस डर के खिलाफ हमारी मांग है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की सेनाएं और देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक आपके साथ खड़ा है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सब मजबूत है और हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन आप डरते क्यों हैं? अब रही बात यह कि आप पब्लिक नहीं करना चाहते, तो ठीक है, आप सर्वदलीय मीटिंग बुला लीजिए और उसमें आप इन कैमरा बात कर लीजिए। लेकिन आप कम से कम इस संकट की घड़ी में देश के लोगों को अपने साथ लीजिए, और साथ लेना संसदीय प्रणाली का एक हिस्सा। अच्छा, क्या करना चाहिए इसके लिए देश की सरकार को और प्रधानमंत्री को? पहले भी जो जितनी अब तक आपने कहा प्रधानमंत्री आज भी चीन का नाम नहीं लिया, अपोजिशन को क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री को? जी, प्रधानमंत्री को जो प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना चाहिए कि चीन आखिर हमारी सीमा में क्यों घुस रहा है, वो हमारे सैनिकों पर आक्रमण क्यों कर रहा है। हम चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चीन का ये जवाब नहीं है जो उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब तो वो सिर्फ पतली गली से निकलना चाहते हैं। हम कह रहे हैं भारत एक बड़ी सुपर पावर है। अभी तो आप कह रहे हैं हमारी सेना सक्षम है, तो सेना उनको सेना जब सीमा पर उनको जवाब दे रही है तो जवाब मिल रहा है ना उन्हें। हाँ, तो लेकिन सरकार का भी तो काम है ना। सेना एक लेवल तक तो देगी वो, लेकिन एक हमारे अभी जो मेजर जनरल साहब हैं उन्होंने कहा कि बात पॉलिटिकली होनी है, पॉलिटिकली ये रिजॉल्व होना है, चूंकि ये बॉर्डर इशू है। खाली अगर बैटल ग्राउंड से तय हो जाता तो एक अलग बात। अरे कलीम साहब, प्रधानमंत्री बाली में इंडोनेशिया के अंदर उठ करके उन्होंने ग्रीट कर लिया था शी जिनपिंग को, तो उस पर हमारे देश में इतना हंगामा आज तक मचा हुआ है। आपने भी उस बात को उठा रखा है। अब आप कह रहे हैं कि पहले बैठ करके बात कर ले, बात करने के लिए न्योता दे दिया जाने, आसमान टूट पड़ेगा। हम नहीं, आसमान नहीं टूट पड़ेगा। एक तरफ तो आप उससे अपने व्यापार लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कह के कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी। डिपेंडेंसी आपकी कम कैसे होगी जब आप अपने व्यापार बढ़ा रहे हैं? जब आप डिपेंड उस पर ज्यादा हो रहे हैं तो डिपेंडेंसी कम कैसे होगी? दूसरी बात, आप उसके खतरे को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, चाइना का अपना इंटरेस्ट है और उसके बहुत सारे इंटरेस्ट है। और अब जो अच्छा ठीक, मैं यही बात आगे बढ़ाता हूं। आपको लगता है सरकार इस मामले की गंभीरता नहीं जानती? एक बार बताएं, क्या आप मानते हैं सरकार इस मामले की गंभीरता नहीं जानती है, जानबूझ के छिपा रही है? नहीं, सरकार इसको सीरियस गंभीरता जानती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। चलिए ठीक है, वो समझे इसकी गंभीरता को और अपने जो अपोजिशन को अपने साथ ले और डिस्कस करे। जीवीएल साहब, क्या किस अपोजिशन से हम बात करें जो चुप चुप से चाइनीज एम्बेसडर से जाकर के क्या बात करते हैं, देश को झूठ बोलते हैं? कांग्रेस के अलावा भी अपोजिशन है, पता चलता है वो मिल के आए हैं तब भी झूठ बोलते हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी से विश्वास कर सकते हैं क्या? जो कांग्रेस पार्टी के नेता 2018 में कैलाश मानसरोवर जाकर के किस हैसियत से बात करते हैं, क्या चर्चा करके आते हैं? सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। अच्छा कलीम साहब में इसलिए उनकी नंबर खिसक रहा है। आप कहीं दिखते नहीं हो, आप कहीं दिखते नहीं हो, इसलिए देश की जनता उनको बार बार सजा दे रही है, फिर भी वो सबक लेना नहीं चाहते। ये उनकी मर्जी है। 2008 में अच्छा कलीम साहब सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब लेता हूँ। आज भी मेरा आरोप है। जीवीएल साहब, अच्छा ऐसे बात क्यों पाएगी सर? एक एक करके प्लीज कलीम साहब, मैं सुने मेरी बात को, आपकी बात मैं पहुंचा रहा हूं तक। सुनिए एक मिनट, ये इनका एतराज इस बात पर है जीवीएल साहब की देश के अंदर केवल अपोजिशन कांग्रेस पार्टी नहीं है, पूरा देश भी है, और आपके साथ और अपोजिशन ना भी हो तो भी देश को बताने में क्या हर्ज है? कौन से
देश को तो पूरा स्टेटमेंट के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पूरी जानकारी देते हैं, देश को आश्वस्त करते हैं, कहते हैं 1 इंच जमीन न गया है, कभी नहीं जाएगा। क्या ये देश को आश्वस्त नहीं करना है? ये क्या कहते हैं इसको? आपके ये भाई साहब की पार्टी कौन सी है? मैंने तो इनको देखा नहीं कहीं। MIM तो कहीं राज्यसभा में है ही नहीं, लोकसभा में हो सकता है 1 आध लोग होंगे। तो आप देश के साथ कब खड़े हैं? तो आपको केवल और केवल देश की सेना के मनोबल गिराने के काम करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स जब हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ है, कलीम जी ऐसे बीच में जीविल जी की आवाज है, एक एक करके बात करेंगे सर प्लीज। सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तब सरकार ने सभी को जानकारी दी थी DGMO के बयान के बाद। तब जाकर के इन लोगों ने क्या किया? मजाक किया है सेना का। कहा कौन सा वीडियो है? जब तक हम वीडियो प्रूफ नहीं देखेंगे इसको नहीं मानेंगे। ये PR एक्सरसाइज है। आपने देश की सेना को सर्जिकल स्ट्राइक्स ने अपमानित किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय आपने अपमानित किया है। आज जब सेना PLA को भगा दिया, भारत की सेना ने हमारे बॉर्डर्स के अंदर घुसने नहीं दिया, पराक्रम दिखाया, आप उनके ऊपर क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी, सेना पिट रही है हमारी सेना। तो कितना, क्या आपका मकसद है राहुल गांधी? ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या चंद करोड़ रुपए लेने के लिए आप देश की सेना का इस प्रकार अपमान करेंगे? मैं जवाब लेता हूं जीवेल साहब इस बात का। उनका स्टेटमेंट पे तो चले बात हो सकती है, लेकिन जो ब्रॉडर इशू है वो ये है कि सब गलवान के बाद खास तौर से जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, चीन के भी मारे गए, उनके यहां पर तानाशाही चलती है, सही आंकड़ा कभी बाहर नहीं आता, बात अलग है, लेकिन उनमें उनका हमसे ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि कम से कम गलवान के बाद आप इस घटना को या कोई भी और ऐसी वारदात होती है सीमा पर, उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, उसको नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता कि ये तो चलता रहता है, हमारे और उनके बीच में कभी कभी होता रहता है। अब हमारे उनके रिश्ते ऐसे नहीं देश सुरक्षित है क्योंकि ये सरकार गंभीर है। देश सुरक्षित है इसलिए क्योंकि ये सरकार गंभीर है। देश सुरक्षित है इसलिए क्योंकि ये सरकार ने सेना को पूरा अधिकार दिया है। कांग्रेस के सेना के अधिकारियों ने बयान दिया है, अब देख लीजिएगा। सेना के अधिकारी कहते हैं कांग्रेस के कार्यकाल में उनके हाथों बांधे गए। हर विषय के लिए दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से परमिशन लेना पड़ता था रिटेलिएट करने के लिए। हमारी सरकार ने पूरी छूट दे दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।